गणेश अंक में सब प्रकार के कष्टों के निवारण का अचूक उपाय। ओम गण गणपते नमः। मंत्र जप का अनुभव। श्रद्धेय श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से कल्याण के पाठक भली भांति परिचित है। मैं उनका परिचय क्या दूं। श्री भाई जी के सज्जनों की परिधि विशाल थी और सभी अपना दुख दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके निवारण के लिए अनुरोध करते थे। परम उच्च कोटि के गृहस्थ संत होने के नाते श्री भाई जी लोक संग्रह की दृष्टि से लौकिक कामनाओं एवं आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को कष्टों के निवारणार्थ यथासंभव सभी प्रकार के सात्विक प्रयत्न करने के साथ साथ विश्वंभर प्रभु को पुकारने का भी परामर्श देते थे। उनका स्पष्ट मत था कि जगत के सामने हाथ फैलाने दुख रोने की अपेक्षा ये कहीं श्रेष्ठ है कि अशरण शरण भगवान की को पुकारा जाए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे श्री तुलसीदास जी का ये सवैया सुनाया करते थे। जक जाची कौना जाची जो जी जांची जान की जानी जेही जाजत जाचक ताजरी जाई जो जारती जोर जहां नहीं रहे गति देखूं बिचारी विभीषण की अरु आनु हिये हनुमान ही रे तुलसी भजु दृद्र तोष दावा नल संकट कोटि कृपा नहीं। संसार में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगना ही हो तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी से मन ही में मांगो, जिससे मांगते ही याचकता दृढ़ता कामना जल जाती है। जो बरबस जगत को जला रही है, विभीषण की दिशा विचार करके देखो और हनुमान जी का भी स्मरण करो। गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, दरिद्रता रूपी दोष को जलाने के लिए दावानल के समान और करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपाण रूप श्री रामचंद्र जी को भजो। इतना ही नहीं, वे योग्य पंडितों के द्वारा आत्म व्यक्तियों के लिए सकाम अनुष्ठान भी करवाते थे। मुझे भी उनके निर्देशन में विविध प्रकार के अनेक सकाम अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य देवी देवताओं के अनुष्ठान के साथ साथ वे भगवान श्री गणेश का भी अनुष्ठान करवाते थे। श्री गणेश के अनुष्ठान में वे ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप ही विशेष रूप से करवाते थे। उनकी इस मंत्र पर बड़ी निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिस्थिति में वे इसके जप का विधान करते थे। पति पत्नी के मध्य मनमुटाव, पारिवारिक कलह, फैक्ट्री में हड़ताल, व्यापार में घाटा, मुकदमेबाजी, सरकारी झंझट, ऋण, भीषण व्याधि और सभी लौकिक कष्टों एवं झंझटों के निवारण के लिए वे इस मंत्र का जप करवाते थे और भगवान श्री गणेश की कृपा से आर्त जनों का कष्ट बड़ी सरलता से निवृत्त भी हो जाता था। इस मंत्र के जप की विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर के पवित्र स्थान में कुश या ऊन के आसन पर पूर्व या उत्तर अभिमुख बैठ जाएं और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मड़वाए हुए चित्रपट को अपने सम्मुख विराजमान कर लें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री गणेश का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करें कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन इतना जप किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान गणेश का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त से जप किया जाए। जप के समय आदि से अंत तक शुद्ध घी का दीपक श्री गणेश विग्रह की दाहिनी ओर प्रज्वलित रखें। दीपक के नीचे अक्षत आदि रख दिए जाएं।
प्रतिदिन 108 माला का जप हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो सुविधा के अनुसार 51, 31, 11 माला का भी जप किया जा सकता है। कार्य सिद्धांत तक ये जप चलता रहे। जप व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है अथवा सदाचारी सात्विक विद्वान ब्राह्मण द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। जो यज्ञोपवीतधारी ना हो उन्हें ओमकार को छोड़ करके केवल गणपति नमः मंत्र का जप करना चाहिए। बिना किसी कामना के भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए ही इस मंत्र की प्रतिदिन 5, 11, 21 मालाएं जप करने से जपकर्ता का सर्वविध मंगल होता है। ये परम मंगलकारक मंत्र है। इसका आश्रय ग्रहण करने वालों को भगवान श्री गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम गण गणपति नमः।